इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप डायमंड नहीं बन सकते। उत्सुक है जानने के लिए? बिल्ड पीपल। बिल्ड पीपल का मतलब क्या हुआ? लोगों का निर्माण करना है। लोगों का निर्माण कैसे करना है, उस टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। डुप्लीकेशन, हाउ टू बिल्ड पीपल और लीडर्स। टीम बनाने से बात नहीं बनेगी, टीम में से कुछ लोगों को अपने जैसा लीडर बनाना पड़ेगा, उनको बिल्ड करना पड़ेगा। हमारे जो कोर्स 8 कोर्स स्टेप हैं, 8 कोर्स स्टेप में एक स्टेप है लर्न, टीच, डुप्लीकेट। मैंने इसमें एक शब्द और ऐड किया है, डू। ये कहता है कि आपने सबसे पहले चीजों को सीखना है, लर्न, डू, फिर उसको खुद करना है। जो सीखा है उसको खुद करना है, और जब आप खुद करने लग जाएंगे उसके बाद में आपने टीच, उसको अपनी टीम को सिखाना है। और इस तरीके से सिखाना है कि वो भी आगे सिखाने लग जाएं, आपको डुप्लीकेट करने लग जाए। डुप्लीकेशन को मैं डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा मानता हूं। जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा का इंपॉर्टेंस स्थान है ना सबसे ज्यादा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। वाई डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है? डुप्लीकेशन का मतलब समझ गए आप? डुप्लीकेशन का मतलब हो गया कि जैसे आप हैं, एज इट इज, आपकी तरह काम करने वाले, आपकी तरह सोच वाले लोगों को अपनी टीम में तैयार करना। हूबहू, बिल्कुल वैसा ही वर्किंग स्टाइल, वैसे ही बातचीत, वैसा ही विजन, वैसा ही एटीट्यूड, सब कुछ वैसा का वैसा, वैसे लोग टीम में तैयार करना, उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है? डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर सुपर हीरोज। डायरेक्ट सेलिंग सुपर हीरो के लिए नहीं बना है। सुपर हीरो कौन होता है? जो सारे काम खुद ही करता है। हेलो, सुपर हीरो के लिए नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि अगर आप सुपर हीरो बनेंगे, सुपर हीरो बनके आपका जो परफॉर्मेंस चार्ट है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपके जो एफर्ट्स हैं, पर्सनल एफर्ट्स, वो ऐसे बढ़ेंगे। और एक दिन काम करते करते जब आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, फिर आपका जो एफर्ट्स है वो धीरे धीरे कम आने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस की एक लिमिट है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट्स हैं ये बढ़ते रहें, उसके लिए जरूरी ये है कि हम डुप्लीकेशन पे काम करें। इट डजंट मैटर हाउ मच ऑफ ए ग्रेट लीडर यू आर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बड़े लीडर हैं। सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी लीडर्स यू क्रिएटेड। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने अपनी टीम में कितने लोगों को क्रिएट किया है, कितने लोगों को डेवलप किया है। रिमेंबर, लीडर्स विल सस्टेन योर बिजनेस, नॉट फॉलोअर्स। याद रखिए, आपके बिजनेस को लीडर्स ही बढ़ाने वाले हैं, फॉलोअर नहीं बढ़ाएंगे। दो शब्द आपको सुनने को मिलते होंगे, लीडर्स और फॉलोअर्स। उनको कैसे आप पहचानें? आपकी टीम में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, आप जो भी कहते हैं आपकी हर बात को मान लेते हैं। हेलो, ऐसे लोग कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं। आप उनको ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा मीटिंग देते हैं। लेकिन एक आध व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है आपकी टीम में जो आपकी बात को फॉलो नहीं करता है। हेलो, बल्कि उल्टा चलता है। कैसे चलता है? उल्टा चलता है। एक बड़ा अच्छा जोक है। एक बार पति पत्नी थे और उनका आपस में झगड़ा रहता था, और झगड़े में
जो पति था वो गुस्से से घर से बाहर चला गया और शाम तक जब नहीं आया, इधर उधर देखा, मालूम चला कहीं कुछ पता नहीं लगा, तो किसी ने कहा कि वो नहर की तरफ गए थे। तो वो महिला अपने 2 बेटों के साथ में, बेटे भी उसके जवान हो गए थे, तो उनको लेके नहर की तरफ गई। और नहर की तरफ जब गई तो वहां पे उन्होंने देखा कि नहर के किनारे चप्पल निकली हुई हैं और उन्होंने कहा कि चप्पल तो तुम्हारे पापा की हैं। तो उनको लगा कि कहीं नहर में कूद तो नहीं गए गुस्से में, तो लड़के भी नहर में कूदे उनको ढूंढने के लिए। तो वो लड़के उस दिशा में ढूंढ रहे थे जिस दिशा में पानी बह रहा था। तो उनकी मम्मी ने बोला कि उधर मत ढूंढो, उधर नहीं मिलेंगे। बोले तुम दूसरी साइड में ढूंढो, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ। बोले अपोजिट में कैसे मम्मी, जहां पानी बह रहा है उस साइड में तो गए होंगे। बोले तेरे पापा आज तक सही दिशा में तो कोई काम नहीं किया उन्होंने, हमेशा उल्टे ही चलते हैं। तो यहां पे भी उल्टे गए होंगे, उधर ही ढूंढो, उधर ही मिलेंगे कहीं। तो आपको भी लगता है कुछ लोग ऐसे आपकी टीम में हैं जो हमेशा उल्टा ही चलते हैं? विदाउट डुप्लीकेशन डायरेक्ट सेलिंग इज डिफिकल्ट देन जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू कांट सर्वाइव विदाउट डुप्लीकेशन, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब आते हैं स्टेप फॉर डुप्लीकेशन। तैयार हैं आप? अब डुप्लीकेशन कैसे किया जाए, अपने जैसे लोग कैसे तैयार किए जाएं। आप चाह रहे ना अपनी टीम में तैयार करना? तो पड़ोसी से हाथ मिलाइए एक बार, गरम जोशी वाला हाथ, और बोलिए मैं तैयार हूं। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए। चलिए, पहला स्टेप कह रहा है, पहला काम है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया टीम बनाना। टीम बनाने के लिए पहले तो लोग चाहिए ना डुप्लीकेशन छांटने के लिए, यस और नो? तो पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट, यानी नई ज्वाइनिंग, नए लोग। 6 बेसिक पे अगर आप काम करेंगे तो ये नए लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन। मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान रखिएगा। पहला क्या था? रिक्रूटमेंट, नए लोगों की भर्ती करनी। कब होगी भर्ती? 6 बेसिक पे काम होगा, नए लोग आएंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन, सिलेक्ट करना। अब आपकी टीम में मान लेते हैं 500 लोग हैं। कितने लोग हैं? अब 500 में आप सबको डुप्लीकेट कर सकते हो क्या? सबको अपने जैसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो उनमें से सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या हो सकता है? एक दो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप अपना कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया आप खुद भी बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ डूइंग आरसीएम, वो आरसीएम क्यों कर रहा है, उसका वाई क्लियर होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए क्यों आया है, वो क्यों कर रहा है। ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं भीड़ में से। उसका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। अब कुछ ऐसे क्राइटेरिया के साथ आपने सिलेक्ट करना है, 500 में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है, राइट। सिलेक्शन के बाद में उनसे फिर जितने लोग आपने सिलेक्ट करे, 500 में से मान लेते हैं आपने 10 लोगों को सिलेक्ट किया। अब उन 10 लोगों से आपने उनका कमिटमेंट चेक करना है। अगर वो तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती कर सकते हैं क्या किसी के साथ में? एक कहावत है चाइनीज की, 10 लोग मिलकर जबरदस्ती करके घोड़े को पानी तो पिला सकते हैं, नहीं सॉरी, घोड़े को तालाब के किनारे तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। तो पानी पीने के लिए क्या चाहिए? इच्छा शक्ति चाहिए। तो वो जो 10 लोग आप छांटे हैं आपने, उन 10 से आपने कमिटमेंट लेना है। क्या कमिटमेंट लेना है? उनको इन्फॉर्म करना है एक तो कि भाई मैंने अपनी टीम से ऐसे 10 लोग छांटे हैं और मैं 15 दिसंबर को मीटिंग में गया था, एलडीपी में गया था, और वहां पे ऐसा ऐसा एक टॉपिक डिस्कस हुआ, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ लोगों पे काम करना है और 10 लोगों में से एक आपको मैंने छांटा है। तो क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। आर यू विलिंग टू बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट, और उनसे कमिटमेंट लेना है कि क्या आप अकाउंटेबल रहेंगे। अकाउंटेबल का मतलब यह हुआ कि जो काम आपको सौंपा जाएगा, जो बोला जाएगा, उसको करेंगे, निभाएंगे उसको पूरा, और कंसिस्टेंट रहेंगे। लगातार एक हम
प्रक्रिया पे काम करेंगे, क्या उसको आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं फिर तो मैं आपका नाम लिखता हूं, अगर आप नहीं तैयार हैं तो फिर मुझे और किसी का नाम लिखना पड़ेगा, बड़े पोलाइट वे में, धमकी देके नहीं। अगर तैयार है तो ठीक है, नहीं फिर दूसरे का लिख लूंगा, ऐसे वाला एटीट्यूड नहीं। तो एक सही एटीट्यूड के साथ में आपने उनसे कमिटमेंट लेना है। पहले क्या पहला पॉइंट क्या था बताइए? रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, तीसरा कमिटमेंट, और चौथा स्टेप आ गया, फिर आ गया ये आ गया टीचिंग। अब आपने उनको सिखाना है, जो 10 लोग हैं। सिखाना कैसे है? वर्क लाइक ए कोच, जैसे एक कोच काम करता है ना, स्पेशली स्पोर्ट्स का कोच, उसी तरह आपने काम करना है। कैसे काम करता है कोच? वो खिलाड़ियों की हर एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? ध्यान से देखता रहता है, कॉपी पेन लेके, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। फिर क्या करता है? फिर करेक्ट देम, फिर उनको करेक्ट करता है। जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती है फिर वो अकेला काउंसिल करता है उनको कि आपने ये अच्छा करते हैं, ये बुरा करते हैं। उनकी वीडियो देखता है गेम की, और वीडियो देखने के बाद फिर बताता है उनको कि ये तुम्हारा पॉइंट है, तो उनको करेक्ट करता है। हैव फेथ इन योर लीडर्स, वो अपने खिलाड़ियों में विश्वास रखता है। मेक देयर बिजनेस प्रॉफिटेबल। तो ये 4 काम आपने करने हैं। सबसे पहला, ऑब्जर्व देम। ऑब्जर्व देम का मतलब ये हुआ कि वो जो 10 लोग हैं ना, जो आपने छांट लिए, जिनका कमिटमेंट ले लिया है, आपने उनकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। वो कैसे प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप उनका सही है या नहीं है, स्टार्टअप सही है या नहीं है, पूछना है कि आप स्टार्टअप कैसे करवाते हैं, तो बताइए। वो किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं, किस समय नहाते हैं, हर रोज नहाते हैं या 3 दिन में नहाते हैं, हेलो, कितने टाइम खाना खाते हैं, सब कुछ आपके मालूम होना चाहिए। इतनी बारीकी से आपने उनको चेक करना है। उसके बाद में जहां आपको लगता है कि उनमें कुछ कमी है, सुधार की आवश्यकता है, तो आपने उनको करेक्ट करना है। लेकिन करेक्ट करने का जो तरीका वो ये है, उनको अकेले में समझाना है। हेलो, तारीफ समूह में करनी है, और सुधारने वाली बात नितांत अकेलापन, और 2 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। हैव फेथ इन योर लीडर्स, उनके अंदर विश्वास भी रखना है। आप बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, लेकिन जिंदगी भर आप ही नहीं दिखाएंगे, वो थोड़ा कम दिखाते हैं, कोई बात नहीं है। उन पर विश्वास करके उनको बोलिए कि अच्छा आज प्लान आपने दिखाना है, या प्लान का ये वाला हिस्सा आपने लेना है, आप ट्रेनिंग का ये पार्ट आपने लेना है, तो आपने उनमें फेथ भी दिखाना पड़ेगा। मेक देयर बिजनेस प्रॉफिटेबल, उनका बिजनेस बढ़े। वो 10 लोग अब आपके समर्पण में हैं, कमिटेड हैं आपके लिए, जो आप कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेवारी है कि उनका लेवल बढ़े, उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस बढ़े, उनका इनकम बढ़े, वो आपने चेक करना है। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है टीचिंग के दौरान। अब टीचिंग के साथ साथ में 5वां स्टेप आ गया, डुप्लीकेट। पहला स्टेप क्या था? रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा कमिटमेंट, चौथा टीचिंग, और 5वां डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट करना है इस प्रक्रिया में। अब डुप्लीकेशन में जो सबसे बड़ा रोल है, मेजर रोल है, वो आपका रोल अब यहां से स्टार्ट होता है। वेयर डज डुप्लीकेशन बिगन्स। ये एक जेरोक्स मशीन है, फोटोकॉपी करने की मशीन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे ऊपर मास्टर कॉपी डालते हैं, जिस पेपर को फोटोकॉपी करना है। मास्टर कॉपी ऊपर डाली, फिर मशीन ने काम किया, और मशीन ने काम किया तो मशीन काम करने के बाद में फिर नीचे फोटोकॉपी आती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे यहां पे मास्टर कॉपी कौन है? हम खुद हैं। सिस्टम काम करेगा, बेसिक स्कोर, कार्डिनल, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग, ये सारी की सारी चीजें काम करेंगी, और फिर नीचे हमारा डाउनलाइन लीडर तैयार होगा। तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास्टर कॉपी अगर खराब है
तो जेरोक्स अच्छी आ ही नहीं सकती। हेलो, मास्टर कॉपी अगर ठीक है और सिस्टम मशीन अच्छी नहीं है तो भी खराब आ सकती है, लेकिन मास्टर कॉपी ही खराब है तो फिर तो गई भैंस पानी में। फिर कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जब डुप्लीकेशन की हम बातचीत करते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा अपने ऊपर में काम करने की जरूरत है। कुछ आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। वो क्वालिटी अगर आपके अंदर में नहीं है तो आपकी टीम में नहीं जाएंगी, आपके अंदर में है तो आपकी टीम में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगी। तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर आपके अंदर में? योर क्वालिटीज। अब क्वालिटी डुप्लीकेशन में भी 4 चीजों पे हम बातचीत करेंगे। ये पहली चीज है, पहली चीज है योर क्वालिटीज। योर क्वालिटीज में क्या क्या है? हैव ए पावरफुल विजन। आपका इंडस्ट्री को लेके, आरसीएम को लेके पावरफुल विजन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि आपको ही डाउटफुल है, आपको ही भरोसा नहीं है, तो आपकी टीम वालों को हो जाएगा क्या? नहीं होगा। दूसरा, गुड रिलेशन आपके होने चाहिए। अगर आपकी अपलाइन के साथ अच्छे संबंध नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन के साथ में अच्छे संबंध हो जाए तो यह संभव नहीं है। हेलो, अगर आप अपनी डाउनलाइन के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त यह है कि आप अपने अपलाइनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखिए, क्योंकि लोग जो देखते हैं वही करते हैं। तो ये रिलेशन वाला टॉपिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरी चीज, हैव ए लर्निंग एटीट्यूड। सीखने का नजरिया आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। आप एग्जाम्पल बने सीखने के लिए। जैसे पटना का इवेंट है फ्रेंड्स मीट, तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो आप अपनी टीम को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि वो डुप्लीकेशन उनमें आएगा। डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपने अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर रखना है ताकि आपकी टीम बाहर रहे। जब टीमें बड़ी हो जाती हैं तब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग रिलैक्स करने लग जाते हैं। उनको लगता है रॉयल्टी पहुंच गए, 20-25 हजार की इनकम आ रही है, मजे हो गए बस। हेलो, उनको अगर आपने एक्टिवेट करना है तो आप बोल के एक्टिवेट नहीं कर सकते, आप काम करके उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप खुद फील्ड में अगर ज्यादा रहेंगे, जब वो देखेंगे तो संभावना है वो भी एक्टिवेट धीरे धीरे हो जाएंगे। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहिए। बड़ा लेवल आने के बाद में आपने भी रिलैक्स नहीं करना है। आप अगर कंफर्ट जोन में चले गए तो आपकी पूरी की पूरी टीम कंफर्ट जोन में चली जाएगी।